डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन यानी चैप्टर 1 के जो वीडियो है हम लोग का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो लाए थे पार्ट 1 जिसको आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि कुछ बात जो है उसमें समझाए हैं जो कि आप जानिएगा तब इसको जानिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम जनन क्या होता है, तो जनन हम पहले ही वीडियो में समझा दिए हैं। जीवों का जीवन काल क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ उसमें समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। मेरी बात को एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुरु के हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है। तो इसलिए आप लोग पूरा बात सुनिए, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तोड़ तोड़ के बताएंगे आप लोग को ताकि समझ में आएगा। तो चलिए, ये आप लोग को वीडियो का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं आप लोगों को क्लास 12वीं बायोलॉजी जीव विज्ञान अध्याय 1 और जीवों में जनन हम लोगों का जो कि पाठ का नाम है। हम लोग यहाँ पे जनन क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है। अब हम लोग को जानना है, जैसे मान लीजिए जीवों का जीवन काल पढ़े थे, बहुत सारा जो कि हम लोग अच्छा बात जान चुके हैं। अब इसके आगे तो आगे आपको, जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला वीडियो है आपका, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझेंगे तो समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उसके जीवन का अंत मृत्यु ही है। जैसे कहने का मतलब, कोई भी जीव के जीवन अवधि या जीवन काल या लाइफ स्पैन जो भी हो, इंग्लिश में लाइफ स्पैन बोला जाता है, हिंदी में जीवन काल या जीवन अवधि बोला जाता है। जीवन अवधि क्या है, तो कोई भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव कभी जन्म लिया, 50 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हुआ, तो 50 वर्ष जो अवधि हो रहा है, जो समय हो रहा है उसका, वो जिस जीव के लिए था उस जीव का जीवन काल हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए, कोई भी जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, 10 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, जो भी 50 वर्ष 20 वर्ष, चाहे मान लीजिए 6 महीना, जीवन अवधि जो भी हो, लेकिन उसका अंत जो है, अंत क्या है, मृत्यु ही है। तो किसी का अंत क्या है, वो मृत्यु है। कोई भी जीव के लिए, चाहे हम लोग हो या पेड़ पौधा हो, लैंगिक जनन करने वाला या अलैंगिक जनन करने वाला, सबके लिए क्या है, मृत्यु ही एक अंत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आगे, तो दिया गया है आप लोग को, जीव की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उसके जीवन का अंत मृत्यु ही है, चाहे मृत्यु हो है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो खैर 2 लाइन जो ऊपर वाला लाइन है ना, वही लाइन मतलब ये आ गया है, तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा अपने माइंड से। खैर माइंड में क्या, आप लोग के मतलब वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है या पूरा कर लेता है, तो मान लीजिए हमारा जीवन अवधि लगभग मान के चलिए, जैसे प्राकृतिक मृत्यु हो तब, जैसे लोगों का एक्सीडेंटल मृत्यु भी, डेथ भी हो जाता है, कोई लोग सुसाइड कर लेता है, तो कोई बीमारी हो गया तो मृत्यु हो जाता है, तो वो सब बात अलग है। लेकिन फिर भी नेचुरल डेथ हो, मतलब नेचुरल मृत्यु हो, तो नेचुरल मृत्यु माने प्राकृतिक मृत्यु हो तब, यानी माने प्राकृतिक मृत्यु तब होगा जब हम लोग जीवन अवधि जो है पूर्ण कर लेंगे। जीवन अवधि क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। तो वह जीवन अवधि जब पूर्ण हो जाएगा तो हम लोगों को कहा जाएगा प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त किए। क्या किए, प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त किए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमको कोई रोग ना हो, चाहे रोग हो लेकिन रोग के चलते हमारा मृत्यु नहीं हो, कोई एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं है, कोई सुसाइड मृत्यु नहीं है, हम मतलब बचपन से पलते बढ़ते जाके वृद्ध होके बूढ़ा होके एकदम मरे, तो बूढ़ा होकर जब मरेंगे तो वो हमारा लगभग क्या माना जाएगा, प्राकृतिक मृत्यु माना जाएगा। तो प्राकृतिक मृत्यु जब हम प्राप्त कर लेंगे, तो जन्म से लेकर जब प्राकृतिक मृत्यु होगा उसके बीच की अवधि या समय को हम लोग
जीवन अवधि कहेंगे, यानी जीवन अवधि पूर्ण कर लेना, जीवन अवधि पूर्ण कर लेना। हम लोग अपना जीवन अवधि पूर्ण करेंगे तभी प्राकृतिक मृत्यु कहलाएंगे। तो सभी लोगों को चाहत होता है कि लोग प्राकृतिक मृत्यु ही मरे। ऐसा थोड़ा है कि किसी का शौक है कि 10 वर्ष में मर जाए, 20 वर्ष में मर जाए, कोई रोग से मर जाए, कोई सुसाइड कर ले, किसी का ये सब शौक नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आगे देखिए, कोई भी जीव अमर नहीं है। आप सभी को पता है कि कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन अमर है सिवाय, यहाँ पे सिवाय, सिवा लिखा गया लेकिन सिवाय होगा, सिवाय एक कोशिकीय जीव के, सिवाय एक कोशिकीय जीव के कोई जीव अमर नहीं है। आप कहे कि सर आप कह रहे हैं सिवाय एक कोशिकीय जीव के, तो मतलब एक कोशिकीय जीव जो है अमर है क्या? तो हाँ, एक कोशिकीय जीव जो है क्या है? अमर है। अब एक कोशिकीय जीव जो अमर है, तो कौन ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो अमर है? आप सर क्यों कह रहे हैं अमर? आप एक्सप्लेन करते हैं, आप बताते हैं, तो हमको बताइए। तो देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के भाग जाएंगे, आप लोग को समझाएंगे नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा हम कंटेंट जो है बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, हमको ऑफलाइन से टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऑफलाइन क्लासेस रह रहा है। ये रात के 10 बजे हम अभी क्लास चला रहे हैं, आज रात लगभग 2 से 3 बजे तक क्लास चलेगा। रात में 2 से 3 बजे तक क्लास रात भर चलेगा, 3 बजे तक। कोशिश यही है कि बहुत सारा वीडियो भी रिकॉर्ड करना है आप लोगों को। कि यहाँ पे देखिए, सिवाय एक कोशिकीय जीव के कोई अमर नहीं है, मतलब जो है एक कोशिकीय जीव शायद अमर होता है, तभी ना सर बोल रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव के कोई माने उसको छोड़ के कोई अमर नहीं है। तो मतलब एक कोशिकीय जीव जो है अमर है, ठीक। अब कहिए क्यों? तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक कोशिकीय जीव स्वयं विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए, बात समझिएगा, जैसे अगर हम हैं, जैसे हम अपना को मान रहे हैं अमीबा, आप लोग नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे, अमीबा का जो जनन होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन मतलब होता है कि एक अमीबा है वो वृद्धि करके परिपक्व होके 2 भाग में बढ़ जाएगा और 2 अपना केंद्रक विकसित कर लेगा और 2 अमीबा या 2 जीव बन जाएगा। तो 1 जीव 2 बन गया तो हम लोग कहेंगे 2 अमीबा हो गया। तो अब बताइए इसमें मृत्यु किसका हुआ जी? जैसे मान लीजिए हम हैं, जैसे हम लड़का है ना, तो हम जैसे विद्यासागर हैं, तो अब मान लीजिए इस शरीर से 2 निकल जाए, मान लीजिए एगो यहाँ एगो इसी शरीरवा से यहाँ निकल जाए, ठीक। तो अब बताइए इसमें मृत्यु कौन हुआ है? किसी के मृत्यु थोड़े हुआ। तो इसलिए अमीबा में, जैसे अमीबा में आप लोगों को होता है, अमीबा भी दिखाएंगे आप लोगों को, अमीबा में होता है तो अमीबा में द्विखंडन होता है, वो टूट जाता है, 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। लेकिन 2 बराबर भाग में बढ़ता है तो दोनों को दोनों जीवित है। एगो मान लीजिए ये भेंस है, जैसे अमीबा है, अमीबा बटेगा तो 2 बराबर भाग में बटेगा, माने 2 अमीबा बन जाएगा, माने जीवित अमीबा बनेगा। और जब जीवित अमीबा बन जाएगा तो इसमें आपको 2 राय नहीं है, अब 1 जीव से 2 जीव हो गया तो इसमें, लेकिन मरा नहीं कोई और 2 जीव हो गया, ठीक ना। तो इसमें ऐसे ऐसे जीवों को क्या माना जाएगा? अमर माना जाएगा। तो ये सब मरता ही नहीं है कभी। अब फिर 2 से वो 2 बढ़ जाएगा, फिर 2 से 2 बढ़ जाएगा, इस तरह से अमीबा में द्विखंडन होता है, ठीक ना। जैसे अमीबा जीवाणु कुछ ही मिनटों में पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपना पूर्ण स्वरूप, अपना जैसा रूप होता है उसका, वो अपना रूप प्राप्त कर लेता है और उसमें द्विखंडन हो जाता है। द्विखंडन मतलब 2 बराबर भाग में बट जाना, 2 बराबर भागों में बट जाना द्विखंडन कहलाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। फल स्वरूप 2 जीवाणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 जीवाणु, नहीं तो 2 अमीबा बन जाते हैं। अब जीवाणु को लेकर चलिएगा तो जीवाणु 2 बनेगा, अमीबा को लेकर चलिएगा तो 2 अमीबा बनेगा। ये पुनः विभाजित होकर नए जीवाणुओं को जन्म देते हैं। पुनः वही तो बोले, मतलब फिर से विभाजित हो गया 2 में, और फिर उसका संतान 2 में, माने ये मिनटों के अंदर होता है। देख ही रहे होंगे, कुछ ही मिनटों में। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 वर्ष लगेगा, समझ गए ना। तो ये कुछ ही मिनटों पर परिपक्व होकर आइए अपना संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीवन काल या लाइफ स्पैन। तो ये हम लोग शायद यहाँ पे पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आगे पढ़ना है ये वाला। चलिए हम लोग उल्टा चले गए हैं, उल्टा दिशा में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपको अभी अभी समझा रहे थे ना, क्या समझा रहे थे, आप क्या समझ रहे थे? तो बताइए, अभी आप समझ रहे थे कि अमीबा के बारे में।
अब अमीबा ये कितना अमीबा है, एगो है कि नहीं है? अब एगो अमीबा है, अब कहीं ना कहीं सर बताइए, जैसे ये अमीबा है, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है, तो इसका आकार निश्चित नहीं है। तो देखिए आप लोगों को एक चीज़ याद रखना चाहिए, तो अमीबा का आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद द्वारा होता है। बस अमीबा से 3 गो 4 गो क्वेश्चन जो होता है इसी तरह टाइप से आता है। अब बढ़ावा क्लास में आप लोगों का है जनन वाला, तो जनन वाला में अगर बात कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जीवों में जनन पढ़ रहे हैं पाठ, और जीवों में जनन पढ़ रहे हैं, तो ये अमीबा है। अमीबा का आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, लेकिन अब चलिए अमीबा, तो अमीबा का द्विखंडन द्वारा जन्म होता है। क्या होता है? द्विखंडन। अब देखिए एगो अमीबा है, तो इसका केंद्रक कितना है? एक है ना। अब केंद्रक मतलब किसी का भी केंद्रक है तो वो उसका मस्तिष्क है, दिमाग है। तो देखिए एगो अमीबा के पास दिमाग है, अब एगो अमीबा धीरे धीरे विकसित हो रहा है, अब दूगो ये अपना केंद्रक विकसित कर रहा है, और दूगो केंद्रक विकसित कर रहा है, और फिर जाके क्या हो जा रहा है, तो ये आप लोगों को अलग हो जा रहा है। ये अलग हो गया, अलग होके दूगो केंद्रक देखिए यहाँ बन गए, ये एगो यहाँ आ एगो यहाँ, धीरे धीरे अपना जो शरीर है छुड़ा लेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, आप दूगो बन गया। अब यहाँ अमीबा देखिएगा, तो ये इस प्रकार से एगो अमीबा ये है, एगो अमीबा ये है। तो कहिएगा सर इस बार मतलब लंबा एकदम हो गया फल के जैसा, तो खैर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आकार और आकृति निश्चित नहीं है, तो कैसे कहिएगा कि ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे नहीं बनना चाहिए। ये भी अमीबा ही है, वो भी अमीबा ही है। तो आप लोगों को ये देखिए दूगो बराबर भाग में बट गए ना, तो अमीबा में द्विखंडन कहता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, बताइए है एगो अमीबा था, अब जाके है दूगो बन गया, तो इसमें मरा कौन? कहे कि सर हईला मरा होगा ना, ये वाला मरा नहीं, ये नहीं है कि फट गया बीच में से निकल गया, नहीं, ये दो भाग में ऐसे दोनों सटल ना, दूगो हो गया, दोनों जीव हो गया, तब तो दोनों के दोनों जिंदा है, तो इसमें मरा कौन? तो मरा कोई नहीं, इसलिए अमीबा को क्या माना जाता है? अमर माना जाता है। क्या माना जाता है? अमर। तो आप लोग को अभी ही समझा रहे थे, बता रहे थे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप लोगों को जैसे यहाँ पे है प्लूनेरिया, यहाँ पे प्लूनेरिया है, तो प्लूनेरिया है, तो यहाँ देखेंगे प्लूनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है? पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे देखिए एक प्लूनेरिया है, अब एक प्लूनेरिया को 3 बराबर भाग में बांट दिए हैं। ये इस माने ये इसका सिर कहिए, ये इसका माने शरीर कहिए, बीच वाला मध्य भाग कहिए, ये इसका पूंछ वाला भाग कहिए, है ना, या निचला हिस्सा कहिए। 3 बराबर भाग में है। अब 3 बराबर भाग में, लेकिन ऊपर वाला जो सिर है ना, ये अपना नीचे का दोनों अंग विकसित कर लेगा, बीच वाला भी और पूंछ वाला भी, ठीक ना। तो एक तरह से एगो प्लूनेरिया बन जाएगा। ये व्हाइट वाला सफ़ेद है ना, मतलब सफ़ेद वाला भाग जिसमें भी है वो अपना अंग विकसित कर लेगा, ये नीचे वाला कर लेगा, ये दोनों मतलब बीच वाला है ना, तो ये ऊपर का कर लेगा, नीचे का भी कर लेगा। तो एगो एक तरह से प्लूनेरिया तो बन गया टोटल के टोटल। अब जैसे ये नीचे वाला काट के आप अलग किए हैं, तो नीचे वाला रहेगा ना, तो आप ऊपर वाला से प्लूनेरिया क्या करता है? अपना अंग विकसित कर लेता है। तो आप लोगों को एक तरह से जैसे एगो प्लूनेरिया को काट दिए थे 3 बराबर भाग में, तो 3 गो प्लूनेरिया धीरे धीरे मतलब ये क्या होगा? 3 गो प्लूनेरिया बन गया। तो इस तरह से क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन, फिर से वो बन जाता है। अगर आप मारिएगा काटिएगा तो फिर से बन जाता है। जैसे हम लोग में नहीं होता है, नहीं तो इंसान को काट देते 3 गो भाग में, 3 गो इंसान हो जाता, तो ऐसा नहीं है, इंसान में नहीं होता है। कहे कि सर और कोई जीव में होता है क्या? तो हाँ, और कोई जीव में होता है। जैसे आप लोगों को छिपकली होता है ना, छिपकली, तो छिपकली में आप लोगों को बताते हैं क्या होता है छिपकली। अब देखिए छिपकली हो गया, एगो हो गया स्टार फिश, माने तारा मछली कहिए ना, तारा मछली कह देते हैं, तारा मछली मतलब स्टार फिश। चलिए देखिए छिपकली के जैसे शरीर जो भी है, आप लोग शरीर तो देखे होंगे, तो छिपकली का शरीर से जब अगर थोड़ा सा भी कुछ टच कराएगा, तो छिपकली अपना जान बचाने के लिए उसके पूँछ रहता है, तो चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, भागने में देरी होता है, तो जानबूझ के छिपकली अपना ये पूँछवा तोड़ देती है। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग चाँप दिए हैं, चाहे कुछ गलती कर दिए हैं तो उसका पूँछवा टूट गया, ऐसा नहीं है। वो अपना जान बचाने के लिए जानबूझ के पूँछवा तोड़ लेती है। अब पूँछ छोड़ के भाग जाएगी छिपकली, पूँछवा नीचे नाचते रहता है, हम लोग को मोह दया आने लगता है, तो हम लोग को तोड़ दिए, काट दिए, ऐसा नहीं है। मतलब छिपकली खुद अपना पूँछ छोड़ देती है। अब छिपकली पूँछ छोड़ दी, तो छिपकली का जब शरीर रहेगा ना, तो अपना पूँछ विकसित कर लेगी, कुछ दिनों या कुछ महीनों में अपना पूँछ विकसित कर लेगी, पूँछ उगा लेगी, ठीक। लेकिन उसका पूँछ शरीर नहीं उगा पाएगा। जैसे मान लीजिए छिपकली, ये छिपकली, इसी को चलिए ना छिपकली ले लीजिए, तब इतना ये शरीर हो गया इसका, इतना ये पूँछ हो गया, तो जो शरीरवा भाग के गए ना इधर, पूँछवा इधर हो गया,
तो ये शरीर जो है, शरीर पूंछ विकसित कर लेगा, लेकिन पूंछवा जो है शरीर विकसित नहीं करेगा। माने प्लूनेरिया लेखा नहीं है कि नीचे वाला अगर पूंछ है ना तो नीचे वाला पूछे तो ऊपर का विकसित कर लेगा। देख लीजिए इसमें क्या था, इसमें यही ना था जी कि नीचे वाला ये मतलब नीचे वाला ये था तो ऊपर का भाग ये विकसित कर लिया था। प्लूनेरिया में होता है लेकिन छिपकली में ऐसा नहीं होता है। तो कहेंगे सर तारा फिश में क्या आप कहे हैं, तो तारा फिश का बताइए। तो तारा फिश या स्टार मछली आप लोग को बताए हैं। तो तारा फिश या स्टार मछली, सॉरी स्टार फिश या तारा मछली कहिए, हिंदी मतलब तारा मछली होगा। तारा मछली मतलब स्टार फिश। स्टार फिश में क्या होता है ना, तो स्टार फिश आप लोगों को तो पता है कि 5 को बराबर भाग में 5 को उसको स्टार के जैसा रहता है। अब स्टार के जैसा आप बीचे बीचे काट दीजिए उसको, और 2 बराबर भाग में काटिएगा ना तो 2 गो हो जाएगा। क्या करेगा, मान लीजिए काट दे तो 2 गो हो गया, एगो इधर हुआ एगो इधर हुआ, तो ये वाला अपना अलग अंग विकसित कर लेगा और ये वाला अपना अलग अंग विकसित कर लेगा, और दोनों को दोनों अब 2 गो जीव हो गया। तो स्टार फिश को आप काट दीजिए ना तभी फायदा है। अब काटते मत चलिएगा सबको, है ना, लेकिन काट दीजिएगा तो 2 गो अपना जीव विकसित कर लेगा। ये भी अपना जीव बन जाएगा, ये भी अपना जीव हो जाएगा। लेकिन छिपकली में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्लूनेरिया में होता है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे ये आप लोग को जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कलिका निकल रहा है, जिसे हाइड्रा में मुकुलन के जैसा होता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से कलिका भी निकलता है, और कलिका से भी यहाँ पे कोई जनन होता है। जिससे मान लीजिए ये एक जीव है, जीव जो है अपना इस तरह से केंद्रक विकसित करके यहाँ पे कलिका निकल गया। कलिका निकल गया। अब कलिका निकल गया है ना, तो कलिका क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा। वृद्धि करके ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। देख लीजिए इतना बढ़ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये कलिका है, माने इसका पूरा शरीर तो नीचे वाला था, और नीचे वाला से कलिका फूट गया है। कलिका फूटा है ना, तो ये भी अपना केंद्र विकसित कर रहा है। करते 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 फिर मतलब अपना अलग हो जाएगा। इस तरह से अपना एक तरह से मतलब जनन हो जाएगा, माने एक अलग उसका ही संतान हो जाएगा इस तरह से, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से आप लोग को आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए जनन पढ़ना है हम लोग को, क्या जनन पढ़ना है। अब आप सभी को पता है कि जनन क्या है, क्योंकि हम जनन बहुत बार रिपीट किए हुए होंगे इससे पिछला वाला वीडियो में, क्योंकि जनन का एकदम शुरुआत ही की थी। क्योंकि आप लोग को सोचिए, आप लोग का पाठ का नाम है जब जनन, तो हम जनन के बारे में कितना एक्सप्लेन किए होंगे। जीवों में जनन है ना जी, तो जनन आ रहा है तो जनन के बारे में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर अब नहीं बताइएगा, एक वीडियो में बता दिए तो अरे भैया हम हर वीडियो में बताएंगे, कहाँ लिए टेंशन कर रहे हैं। आप सीखिए तो हर चीज़ एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे, आप लोग को जानकारी नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए जनन मतलब रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन। जैसे हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या हैं, हम अपने मम्मी पापा के लिए एक प्रोडक्ट हैं। क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब हमारे मम्मी पापा हमको क्या किए हैं, प्रोडक्शन किए हैं। क्या किए, प्रोडक्शन किए। प्रोडक्शन किए मतलब एक प्रोडक्ट तैयार किए हमको, सीधा तौर पर एक प्रोडक्ट तैयार कर दिए। तो हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या है, प्रोडक्शन है। क्या है, प्रोडक्शन है। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं या किसी न किसी के प्रोडक्शन थे। मतलब कहने का मतलब इसे मम्मी पापा भी प्रोडक्ट थे, माने मम्मी पापा का भी प्रोडक्शन हुआ, मतलब माने प्रोडक्शन मतलब हुआ है, या मतलब मम्मी पापा भी किसी न किसी के प्रोडक्ट थे, माने जनन हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ प्रोडक्शन है। लेकिन ये चीज़ बार बार हो रहा है हम लोग के मम्मी पापा में या दादा में, नाना नानी वाला खानदान में, आगे में। तो इस तरह से जो भी चल रहा है तो री कर दीजिए। री माने ये धुरा रहा है हर चीज़ प्रोडक्शन। जैसे हम प्रोडक्ट है मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी पापा का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन उनका ही नहीं, उनके मम्मी पापा का भी, उनके मम्मी पापा, उनके उनके फिर उनके। तो क्या हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन कई बार ये हुआ है तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। कुछ रिप्रोडक्शन मतलब जनन। क्या, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन होता क्या है, जनन होना क्यों अनिवार्य है। जनन जीवों की वह क्षमता है। क्या है, क्षमता है जिससे वे अपने समान छोटे से छोटा है, इतना बड़ा छोटा लड़का होता है ना आप लोगों के घर में, चाहे कोई भी बिल्ली का बच्चा देखे होंगे, कुत्ता का बच्चा देखे होंगे, तो क्या छोटे से जीव को जन्म देता है और अपने अस्तित्व को कायम रखता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कुत्ता देख रहे हैं, हम लोग अपने गली मोहल्ला शहर बाजार में कुत्ता देखते हैं, तो कुत्ता अगर देख रहे हैं, कुत्ता हम लोग तभी देख रहे हैं जब उन लोग का जनन हो रहा है।
नहीं तो मान लीजिए अगर जनन होना बंद हो जाए तो हम तो देख लिए, लेकिन हमारा आने वाला जब लड़का होगा 10 वर्ष में, तो लड़का मेरा नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब धीरे धीरे सब कुत्ता मरते जाएगा, मरते जाएगा, मरते जाएगा। आने वाले समयों में कुत्ता नहीं रहेगा, जनन ही नहीं होगा तो नहीं रहेगा, तो हमारा लड़का नहीं देख पाएगा। तो लड़का कहेगा पापा कुत्ता कैसा होता था, आप लोग के ज़माने में हम सुने हैं कुत्ता होता था, तो वही मन विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ये जनन होता है तो हम जान रहे हैं कि अगर कुत्ता हम देख रहे हैं तो कुत्ता का जनन होते 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 अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी जन्म लेते लेते अब जौन भी पीढ़ी में उसका जन्म हो तो मेरा लड़का भी कुत्ता को देख लेगा। तो वो लोग को क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। तो जनन एक क्षमता है जिससे वे अपने समान छोटे से जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं और अपने अस्तित्व को क्या रखते हैं, कायम रखते हैं। तो अस्तित्व को कायम रखना है तो जनन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। संतति, अब कहीं ना सर संतति आ गया, तो आप बताइए। तो देखिए पहला अक्षर ही संतति आया है, तो संतति भी जान लीजिए। संतति के जनक, देखिए बात समझिए। जैसे मान लीजिए हम अपने मम्मी पापा का क्या है, संतान है, तो संतान कह सकते हैं, नहीं तो संतति कह सकते हैं। तो मम्मी पापा कह दिए तो उसमें तो संतान कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल कोई जीव का जनन हुआ है, कोई जीव का क्या हुआ है, कोई जीव का जनन हुआ है। अब कोई जीव का जनन हुआ है तो कोई संतति का जन्म हुआ है। क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जैसे संतति का बात है, ठीक ना। तो जो लड़का या संतान उत्पत्ति हुआ उसको संतति कहते हैं। और जिस जीव से जनन हुआ है, चाहे जिस जीव का जनन हुआ है, उसको माता पिता मतलब जनक कहते हैं। जनक और संतति समझ गए होंगे। तो मेरे मम्मी पापा जनक कहलाएंगे और हम उन लोगों का संतति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संतति या संतान। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा संतति। तो यहाँ पे देखिए संतति का जन्म के बाद उसमें वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए हम मम्मी पापा के लिए संतति थे ना, तो संतति थे तो हम में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। वृद्धि होता है और परिपक्व होता है, माने मेच्योर होता है। परिपक्व, जैसे हम परिपक्व हो गए, 12 वर्ष की उम्र में मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। 18 वर्ष तक अच्छा से हो जाता है, मानसिकता हम लोग का डेवलप हो जाता है, शारीरिक विकास हो जाता है। तो इसलिए शादी करने का उम्र भी देखा गया 18 से ज़्यादा, क्योंकि मानसिकता और जो शारीरिक स्थिति है हर चीज़ डेवलप हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग अच्छा या थोड़ा कड़ा या कोई भी परिश्रमी काम करना हो तो करना पॉसिबल हो जाता है 12 वर्ष की उम्र में। लेकिन परिपक्व हो गया, संतान उत्पत्ति कर सकता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्थिति से नहीं हुआ है, ठीक ना। शादी करा दीजिए 12 वर्ष में, उठा के पटक देगा अपना औरतिये को, ठीक ना। तो डेवलप ही नहीं है, थोड़ा सा भी खिस पे खिसी आ जाएगा। इसे हम मान लीजिए कैसे होगा, 12 वर्ष पे आप शादी करा दीजिए, तो 12 वर्ष में शादी कराइएगा ना, तो पता चलेगा ना कि कोई हस्बैंड है अपना औरत के इसे खरीद के लाए है अपना लिए बिस्कुट, तो बिस्कुट उसका औरत मांगेगी, दो ना हमको बिस्कुट दूगो, तो बिस्कुट वे नहीं देगा, कहेगा हमको दी थी क्या अगला बार तो हम देंगे। क्या तो 12 वर्ष के लड़का वाला उम्र रहेगा, वो रूस जाएगा एक दूसरे से, ना हम तेरा बिस्कुट ना देंगे। अब कहबो करेगी वो लड़ती जो औरतिया होगी कि अच्छा ना देवे ना तो मत दे, हमरो तोरो मौका आई, मौका का हम भी फायदा उठाएंगे। तो इस तरह का होने लगेगा, एकदम बच्चा रहेगा। 12 वर्ष में शादी करा दीजिए। हमारे दादा कह रहे थे ना कि हम लोग का जब शादी हो रहा था तो बचपनी में हो जा रहा था, माने कहने का मतलब है उन लोग का बाल विवाह हो जाता था। अब बताइए जी, बाल विवाह वो लड़का लूटा जा रहा था, माने जैसे साल भर हो गया ना, साल भर जीवित रह गया लड़का, तो उसका शादी करा दीजिए। बाल विवाह आप लोग पुराने पुराने फिल्मों में, नहीं तो भोजपुरी फिल्मों में आप लोग देखे होंगे बाल विवाह होता है। अब बाल विवाह छोटे उम्र में, मतलब साल भर का लड़का हुआ, इतना छोटा चलने लगा, शादी करा दीजिए उसका। अब बताइए, तब बारात जाएगा बेचारा शादी करने, अपने ससुराली में लड़की के घरे रुस जाएगा तो उसको चॉकलेट दिया जाएगा, ए बाबू बैठा बैठा चुप हो जाए, लो चॉकलेट खा, शादी ब्याह करके जाए के बाद। तो इस तरह की स्थिति होता होगा पहले के, क्या पता नहीं लोग कैसे कैसे रख दिया था बाल विवाह। अब तो अच्छा किया सरकार के, ये सब हटा दिया है। अब कह रहा है पहले मेच्योर हुई, क्या हुए, मेच्योर हुई। तो 12 वर्ष में लड़का लड़की मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद 18 वर्ष तक मानसिक और शारीरिक स्थिति से तैयार हो जाता है, और तब उसके बाद शादी किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी सरकार कहता है, चाहे हम भी कह रहे हैं आप लोग को, 18 के बाद 18 के बाद खुशियाँ मनाओ, ठीक है। और 21 के बाद
खुशियाँ सुनाओ। सरकार ये कह रहा है कि 18 के बाद खुशियाँ मनाओ, 21 के बाद खुशियाँ सुनाओ। इसका मतलब ये है कि जैसे शादी ब्याह भी 18 वर्ष पे हो रहा है ना किसी लड़का को, तो आप शादी विवाह कर लीजिए, गवना तुंगा करना है कीजिएगा बाद में, लेकिन संतान उत्पत्ति करना है, मैंने खुशियाँ सुनाना है तो 21 तक आप जाइए, मैंने 18 के बाद शादी कर सकते हैं, 21 के बाद खुशियाँ सुना सकते हैं, मैंने संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, लड़का बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक, तो आजकल का है ना, है सब जो आस पड़ोस के लड़का लोग है, तो ये सब का जो कर रहा है, शादी हो रहा है उसको ना, तो ये 17 को शादी हो रहा है ना, तो देख लीजिए 18 को सुहाग रात तोला कह रहा है, 18 की खुशी मनाओ, 21 तारीख के 3 दिन में खुशी सुना दो कि हम पिता बनने वाले हैं। बाहर लड़का आजकल के, देखिए जमाना बदल दिया है। सरकार कह रहा है कौची, हम कह रहे हैं कौची कर रहा है, कौची समझ रहा है, कौची तो 3 दिन के हम बता रहे हैं जी, 3 साल के बता रहे हैं कि शादी होने से मतलब नहीं है, खुशी सुनाना है तो 21 तक। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है शारीरिक स्थिति से तैयार होंगी पूर्ण रूप से 21 के आसपास। इसीलिए अब तो लोग सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात सामने आ रहा था, तो 21 वर्ष सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, नहीं किया, इसको खारिज कर दिया कि 21 वर्ष नहीं, 18 ही रहने दिया जाता है। अभी हाँ, आने वाले समय में 21 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। तो कोई भी जीव क्या होता है, कोई भी संतति का जन्म हो गया, अब संतति का जन्म हो गया तो उसमें वृद्धि होगा, वृद्धि होने के बाद परिपक्व होगा, माने मेच्योर होगा, और मेच्योर होने के बाद नई संतति को जन्म देगा, नई संतति को जन्म देता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म हुआ, तो हमारा जन्म हुआ तो हम संतति हुए, तो हम संतति हैं तो फिर बढ़ेंगे, माने वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि करने के बाद वृद्धि जब हम कर लेंगे तो उसके बाद मेच्योर होंगे, मेच्योर होकर हम संतान उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे? संतान उत्पत्ति करेंगे। ठीक ना, अब देखिए संतान उत्पत्ति करेंगे, और संतान उत्पत्ति करने के बाद यह क्रम जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। ठीक है, वो तो हम संतान उत्पत्ति कर लेंगे, हमारा वहाँ से भूमिका यहाँ से काट दिया गया, नहीं तो हम लोग जैसे कुछ जो है प्रौढ़ अवस्था में आएंगे, वृद्धावस्था में आएंगे, मृत्यु होगा, तो ये सब वाला बात नहीं है। क्या है कि हम लोग को जन्म पढ़ना है तो अभी जन्म कराइए ना, जन्म करा के किनार हटिए। मान लीजिए हाँ, हमारा जन्म हो गया, वृद्धि कर लिए, परिपक्व हो गए, केवल शादी ब्याह होगा, हाँ बस संतान उत्पत्ति होगा, हमारा भूमिका खत्म। काहे? क्या कि पाठ है जनन, जनने तक भूमिका है, उसके बाद भूमिका नहीं है, इसीलिए हम शादी ब्याह जल्दी नहीं कर रहे हैं, और करने वाले भी नहीं हैं जल्दी। शादी ब्याह करेंगे तो ये जनन वाला पाठ में से हमको भगा देगा लोग, भूमिका खत्म हो जाएगा। तो अभी भूमिका खत्म करना है जी, अभी भूमिका में रहना है। ठीक ना, अभी जनन वाला में भाग में रहना है, अभी लंबा समय तक रहिए, भूमिका खत्म हो जाएगा, बुढ़ारी वाला बात करवा देगा, जाओ तुम्हारा मृत्यु होगा, ये जन्म वाला पाठ में से हटो। तो खैर यहाँ पे देखिए आप लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, ये जन्म जो है, जन्म वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित है। इसमें क्या है? जन्म वृद्धि मृत्यु। जैसे देखिए जन्म होता है कोई जीव का, वृद्धि होता है और मृत्यु होता है, काम खत्म। कोई भी जीव है ना, जैसे हमारा जन्म हो गया, वृद्धि हो गया, मृत्यु होगा, काम खत्म। वो तो फिक्स है कि वृद्धि के बाद मेच्योर होगा, मेच्योर के बाद यहाँ पे संतान उत्पत्ति करेगा, संतान उत्पत्ति के बाद प्रौढ़ अवस्था आएगा, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था आएगा, वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। जनन जीवित प्राणियों का एक विशेष लक्षण है। जनन जो है जीवित प्राणियों का विशेष लक्षण है कि जनन होगा ही होगा, जनन करेगा ही करेगा, विशिष्ट लक्षण है। परंतु प्रत्येक जीव में अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने की अपनी विधि होती है। जैसे मान लीजिए ठीक है, संतान उत्पत्ति करेगा, प्रत्येक सजीव या प्रत्येक जीव संतान उत्पत्ति करेगा, लेकिन प्रत्येक जीव जब संतान उत्पत्ति कर रहा है तो यहाँ पे सबका अलग अलग विधि है, कौन कैसे करेगा, बात है कि नहीं? तो सबका अलग अलग विधि है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आप लोग को चलिए आगे, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को कि जनन प्रक्रिया एक ही जीव द्वारा की जा सकती है। मतलब अरे देखिए तो जी, जनन की प्रक्रिया जो है एक ही जीव द्वारा, कहो जीव, एक ही जीव, यहाँ पे दे रहा है एक ही जीव, एक ही जीव भी अपने से अपने जनन कर सकता है। कितना मजा रहता हम लोग में रहता, तो हम लोग शादी ब्याह नहीं करते, लड़का का टेंशन नहीं होता,
लव सब के टेंशन नहीं होता, दिल टूटने का टेंशन नहीं होता। हम लोग चुपचाप अपना लड़का पैदा करते हैं, संतान उत्पत्ति करके बाबू बाबू कह के खिलातीन जा, काम खत्म जो भी है। लेकिन फिर भी जो भी प्रक्रिया हम लोग में चलता है लोग, लेकिन थोड़ा सा अंदर टेंशन से लोग आज़ाद रहता है कि नहीं। लेकिन फिर भी अकेले ये कर रहा है, क्या कर रहा है, अकेले संतान उत्पत्ति कर दे रहा है। क्या कहलाएगा बताते हैं आपको। अकेले संतान उत्पत्ति कर ले रहा है माने एक ही जीव मिलके, या तो स्त्री है तो अपने से संतान उत्पत्ति कर लिया, पुरुष है तो भी कर लिया, तो एक ही जीव जो संतान उत्पत्ति करेगा, ठीक ना। तो एक ही जीव भी कर सकता है, या दो जीवों के बीच भागीदारी पर, क्यों चीज पे, दो जीवों के बीच भागीदारी पे आधारित रहती है। या तो दो को जीव मिल के संतान उत्पत्ति करेगा, नहीं तो अकेले भी कर सकता है। तो बताइए जी हम लोग क्या करते हैं, दो को जीव मिल के ना संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है तो लड़की चाहिए उसको, तो मैं संतान उत्पत्ति करेगा। कोई भी लड़की है तो उसको लड़का चाहिए, क्योंकि लैंगिक जनन होता है। बताते हैं आप लोग को लैंगिक अलैंगिक क्या होता है आगे का वही, तो जो भी है धीरे धीरे हम लोग गहराइया में जा रहे हैं, धीरे धीरे गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जीवों में जनन है। और जनन का मतलब हम लोग का छोड़ के चलेंगे, जनन में एक चीज़ तोड़ते चलेंगे। अब देखिए कोई भी जीव जनन अकेले भी कर सकता है, नहीं तो उसको दो गो विपरीत लिंग वाला साथी का भागीदारी देना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। तो खैर इसके आधार पे ही, इस आधार पर ही जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एगो है अलैंगिक जनन, एगो है लैंगिक जनन। मतलब इसका मीनिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। मतलब इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, माने अलैंगिक है, लैंगिक नहीं तो शुरू में और लगा दीजिए, नहीं हो का मतलब हो गया। तो इसमें लैंगिक जनन नहीं है, इसमें कोई विपरीत दो लिंग वाला साथी की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को जैसे संबंध बनाना, संभोग करना, ये सब क्रिया इसमें नहीं होता है लैंगिक में, लेकिन अलैंगिक में ये सब जाहिर तौर पे होता है। जाहिर देखिए इसका मीनिंग ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स मतलब क्या होता है, संभोग करना। तो ये संभोग करना इसमें नहीं होगा, इसमें संभोग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों को ये हो गया लैंगिक जनन। तो पहले लैंगिक तो बताएंगे, लेकिन अलैंगिक तो जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पहला है अलैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए पहला अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देके डैश है। अब कहिए ना कि सर हम लोग लिखते जाएं, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना नोट्स बनाइएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे अपने एप्लीकेशन पे, आपको बता देंगे, ठीक ना। अब देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, कोची एकल जनक क्या होता है, सिंगल पेरेंट। अब पेरेंट का मतलब होता है आप लोग को पता है माता पिता, तो इसमें सिंगल रहेंगे, इसमें सिंगल रहेंगे, एक माने जनक रहेगा, माने एकल जनक, कहिए एकल जनक से होती है, तब इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। माने कौची, तो एकल जनक से जो संतान उत्पत्ति होगा उसको हम लोग माने उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक ना। अब देखिए जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल, अनेक पौधों और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। ये सब में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बराबर बताइए, एगो अमीबा दो बराबर भाग में बट गया था, इसमें बोले थे किसी को शादी कराए थे, लड़का लड़की था, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग था, तब दो बराबर भाग में बटा है, एक के जीव दो बराबर भाग में बट गया। तो इस तरह का आप लोगों को इसमें दो बराबर लिंग वाला के काम, मैंने दो ये विपरीत लिंग वाला काम नहीं है, इसमें क्या है एक के जीव उत्पत्ति कर लेगा। जैसे ये सब उदाहरण में आप लोग को दे ही दिए, ठीक ना। अब चलिए अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, एक के जनक की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। जैसे हम लोग को एगो जनक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग को जनन करना है तो एगो हम रहेंगे, तो हम रह के अकेले कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, जैसे हमारी वाइफ रहेगी तो अकेले वो कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक ना। मैंने जनन करने के लिए दो को विपरीत लिंग वाला साथी के जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इतना तो समझ रहे हो हैं क्या दो की जरूरत है, ठीक ना। तो दो को विपरीत लिंग वाला साथी की जरूरत है, तब होगा लैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन यहाँ नहीं करना है, यहाँ अलैंगिक के पढ़ रहे हैं ना, अलैंगिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एक ही जनक मान जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, बस एगो रहेगा हो जाएगा, एगो जनक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ
आपस में समान होते हैं, आपस में भी समान होगा आनुवांशिक रूप से। जैसे मान लीजिए कॉलम है और कॉलम से 2 गो बट गया, अगर बीचे बीचे फाड़ दिए तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समान भी होगा, आनुवांशिक भी, और माने उसकी ये आपस में भी माने देखने में भी समान होगा और आनुवांशिक भी। तो इसलिए एक प्रकार माने अलैंगिक जनन द्वारा जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक और माने देखने में भी एक जैसे होते हैं ना। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या कुलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पुंजक या कुलोन कहते हैं। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि एक पुंजक और कुलोन। और अलैंगिक जनन क्या होता है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए कुलोन, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, उसको माता पिता नहीं है, कोई ना कोई एक ही है, उससे संतान उत्पत्ति हुआ है, तो जो जीव है ना जिसका जन्म हुआ है, मैंने संतान उत्पत्ति हो गया, मैंने जो जीव जन्म ले लिया, उस जीव को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन या एक पुंजक भी कहता है। तो इसको एक पुंजक को आप लोगों को एग्जाम में कई बार दिया रहता है कि अलैंगिक जनन करने वाले संतान को क्या कहता है, तो एक पुंजक कहता है। क्लोन भी देता है, इंग्लिश में क्लोन और हिंदी में एक पुंजक कहता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो आगे जैसे मान लीजिए आप लोग अभी आज के वीडियो में जाने लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन। अब अगला वीडियो में जानेंगे लैंगिक जनन। तो कहे सर बताइए, आप समझाएं इतना अच्छा, अब लैंगिक जनन के लिए अगला वीडियो लाएंगे। देखिए ज़रूरी है और मेरी मजबूरी है, और आप लोग के लिए तो थोड़ा फायदे भरा चीज़ है, क्योंकि हम लैंगिक जनन लाएंगे तब बेहूता सोचो ना आप लोग कि लैंगिक में हम बहुत सारा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन में सबको जानना है बहुत सारा डिटेल्स। हम नहीं चाह रहे हैं कि अलैंगिक जनन में फेंट दिया जाए लैंगिक को। इसमें बेस्ट से बेस्ट जानना है ना, हम लोग को हर चीज़ जानना है, एक्सप्लेन करना है। लैंगिक जनन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कब कब होता है, क्या शुरू में होता है, क्या बाद में होता है, क्या बीच में होता है, हर चीज़ जानेंगे, है कि नहीं। जैसे निषेचन आप लोग सुने होंगे, तो निषेचन से पहले क्या होता है, शादी ब्याह होता है, फिर निषेचन होता है, निषेचन के बादो होता है कौची, अरे गर्भधारण, फिर संतान उत्पत्ति माने प्रसव होगा, तब बबुआ गोदी में खेलने लगेगा, माने जन्म हो जाएगा उसकी, तब जाके एगो समझिए कि जनन का क्रिया प्रक्रिया पूरा हुआ। तो वहाँ पे लैंगिक जनन में तोड़ के बताएंगे, और तोड़ने के लिए अगला वीडियो में तोड़ेंगे। तो आप लोग मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अगला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, यहाँ पे आप लोग तो समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग के लिए एक चीज़ है कि जिन लोगों को जैसे मान लीजिए ये सब हम पढ़ाई करा रहे हैं, आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर। यहाँ पे इस तरह से आप लोग सर्च कर लीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग भी लाइएगा तो आ जाएगा आप लोग को, लेकिन वीर कोचिंग सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और उसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। टेस्ट देने के, जैसे मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जा रहा है, डिजिटल टेस्ट मिल जा रहा है आप लोग को, उसमें लाइव क्लास मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, एनिमेशन वीडियो। जैसे मान लीजिए ये चीज़ समझा रहे हैं ना, लैंगिक जनन कैसे होगा, अब 3D में एनिमेशन वीडियो देखना है ना आपको, तो एनिमेशन वीडियो मेरे ऐप पे है, ऐप के अंदर जाइएगा तो उसमें मेरा कंटेंट है एकदम डाला गया, एनिमेशन 3D में आप लोग को समझाया जाएगा, हर चीज़ दिखाया जाएगा, तो उसमें हर चीज़ मिलेगा। डाउट सेशन भी मिल रहा है आप लोग को, होमवर्क करने के लिए भी मिल रहा है, असाइनमेंट भी मिल रहा है, और आप लोग को जो भी माध्यम है, जो भी कंटेंट है, कंटेंट जो है बेस्ट रिजल्ट दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरा कंटेंट, तो आप लोग कंटेंट वहीं ऐप पे मिल जाएगा। आप लोग के लिए चार्ज भी लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री में है, आप लोगों के लिए चार्ज जो है 1000 रुपया है, क्योंकि सर ज़्यादा है, तो ये जान लीजिए कोर्स का वैलिडिटी भी ज़्यादा है, 1 ईयर के लिए 1000। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है कि केवल बायोलॉजी के लिए नहीं, आप लोग को बायोलॉजी से मन में बना हुआ कि 1000 तब महंगा लग रहा होगा, इसमें आप लोगों को 6 गो विषय पढ़ाया जाएगा, आप लोग को 6 गो विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 6 गो, फुल टू फुल एकदम शुरुआत से हर चीज़ मिलेगा डिटेल्स में, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जिनको आप लोगों को चाहिए ऐसे कांटेक्ट करना है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे देते हैं आप लोग को। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8340453964, तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग को आखिर ये देख लीजिए, आप लोग को ये 12वीं का है ना, 11th का भी कोर्स है आप लोग के लिए, और 12वीं का भी है, साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है।
आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी चलता है हम लोग की कोचिंग में। हम लोग कोचिंग में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सब विषय पढ़ा रहा है, नहीं। ऑफलाइन में जो बेस्ट बेस्ट टीचर है ना, उन्हीं लोग को हम ऑनलाइन में रखे हैं। तो यहाँ पे आइए, पढ़िए, मिलिए हम लोग से, अच्छा से अपना रिजल्ट बेस्ट दीजिए, ठीक ना। चलिए, आप लोग को इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे अगला वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर से लिंक दिया गया है आप लोगों को, ताकि आप लोग ऐप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।